फिर एक बार हमको ये मैंने याद है कि हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का काम किया था। कुछ भी नहीं तो ईंटकरण उन्होंने करा दिया था, एक लिंक रोड एक गांव से दूसरे गांव। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70094975। राजद नेता हामिद रजा खान उर्फ डब्लू खान ने राजद प्रत्याशी हरिशंकर यादव के पक्ष में कई गांवों में जनसंपर्क किया और उन्हें जिताने की अपील की। हामिद रजा खान उर्फ डब्लू खान ने कहा कि इस बार राजद की सरकार बननी तय है, हरिशंकर यादव जीत रहे हैं, उनकी लड़ाई किसी से नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं राजद नेता हामिद रजा खान उर्फ डब्लू खान ने और क्या क्या कहा। तैयारियां पूरी जोर शोर पर हैं। अब तैयारी चलने का कोई बात थोड़े है। अब तो मान लीजिए कि अब 3 तारीख को चुनाव होने वाला है, तो इसमें तैयारी क्या करना है। सारे लोग पहले से ही ऑलरेडी हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। उसमें भी मान ले से जो गठबंधन हो गया वो लोग भी तैयार थे। सारे लोग एक दूसरे का सिवान जिला का 8 कंस्टिट्यूंसी में एक दूसरा का लोग मदद कर रहा है। इसमें तैयारी का अब कहाँ बात है, पूरे लोग तैयार थे। अब जैसे ही बिगुल बजा, जैसे ही लोग हमारे नामांकन किए, सारे लोग अपने कामों में लग गए हैं। कि हमारा प्रोजेक्ट है और विक्रम को हमेशा कहते हैं कि विधायक केवल इतना बता दे कि यहाँ ये ऑफिस कहाँ पे पटना में, तो मैं मान जाऊँगा। देखिए, अब विक्रम कुंवर जी क्या कह रहे हैं उस पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि विधायक हरिशंकर यादव जी ने ज़मीन को, जो पावर सब स्टेशन बना उसका ज़मीन भी उपलब्ध उन्होंने ही कराया। और हमको याद है कि उसमें प्रीतम अमृत जी जो इसके चेयरमैन थे वो खुद आए हुए थे। तो ये विधायक जी का कराया हुआ है। अभी विधानसभा में कुछ रोडें जो है काफ़ी जर्जर है, खराब है, गड्ढा है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, एक बात आपको हम बता दें कि पूरे बिहार का मेन रोड के हाईवे को आप छोड़ दीजिए, तो आप गांव ग्राम में देहात इलाका में जाएंगे तो कुछ रोडों का स्थिति बदतर है। तो ये थोड़े ही है कि सिर्फ रघुनाथपुर में है या दरौंदा में है या सिवान के देहात इलाकों में है या जीरादेई के ये है। इसके लिए अगर हम सत्ता में आते हैं तो फिर एक बार हमको ये मैंने याद है कि हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का काम किया था। कुछ भी नहीं तो ईंटकरण उन्होंने करा दिया था, एक लिंक रोड एक गांव से दूसरे गांव के लिए कर दिया था। उसी तरह अगर हम लोग सत्ता में आ रहे हैं तो अपने विधायक के माध्यम से, अपने माध्यम से, अपने नेताओं के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को रखेंगे कि गांव देहात इलाके में इस रोड का स्थिति बदतर कहीं कहीं देखिए, तो इसको भी हम लोग दूर कर लेंगे। तो अभी एक सभा के दौरान विक्रम कुंवर ने कहा था कि जो विधायक है हरिशंकर यादव वो केवल रघुनाथपुर विधानसभा भी सही से लिख देंगे तो मैं उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करूँगा। क्या करेंगे? तो रघुनाथपुर विधानसभा भी सही से लिख देंगे, ठेपा छाप ठेपा ग्रेजुएट कहते हैं, अगर वो रघुनाथपुर विधानसभा भी सही से लिख देंगे तो मैं उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करूँगा। अच्छा, एक चीज़ तो आपको भी पता होगा कि जो आदमी 30 बरस तक मुखिया रहा हो, बैंक से लेन देन, दस्तखत या हिसाब किताब करना वो कौन करता था? कुंवर जी नहीं न करते थे, वो तो विधायक हरिशंकर यादव जी ही करते थे। ऐसी कोई बात नहीं है। विधायक हरिशंकर जी का हम तो डेली देखते हैं। अभी एक आया है सरकार का नियम या कानून कुछ आया है कि आधार पर दस्तखत करना है तो आधार सही होगा या बनेगा, इस तरह कुछ आया है। तो डेली ही देखते हैं कि विधायक जी का दस्तखत ऐसा बात थोड़े है। अब कहने के लिए कोई किसी को कुछ भी कह दे, जाहिल कह दे, अंगूठा ग्रेजुएट कह दे, ठेपा ग्रेजुएट कह दे, कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। किससे लड़ाई रहेगी? लड़ाई हम लोग का यहाँ किसी से नहीं है। लड़ाई हम लोग का किससे है ही नहीं। लड़ाई किसको आपसे किसको बताएं? जीत 100% पक्की, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। क्या अपील करेंगे रघुनाथपुर के जनता से? हम यही अपील करेंगे कि रिकॉर्ड मतों से इस बार हरिशंकर यादव को यहाँ की जनता जिताए, ताकि देश और दुनिया जान जाए कि हाँ, रघुनाथपुर के लोगों ने एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे स्वभाव के इंसान को, एक सीधे साधे व्यक्ति को इतना रिकॉर्ड मतों से जिताकर
सदन में भेजने का काम किया है। लगता है कि इस वक्त तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, युवा सरकार बनेगी। देखिए, एक बात बता दे रहे हैं, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार हम लोग के पार्टी का नारा भी है। और सच्चाई ये है कि अभी कल या परसों सिवान में कई जगह जैसे राजपुर मैरवा वगैरह में नीतीश कुमार जी का प्रोग्राम था। जो लोग वहाँ गए थे या जो अपने आँख से देख लिए हैं, और तेजस्वी का भीड़ या तो बच्चे मोबाइल में दिखा रहे हैं या टीवी पर जो आ रहा है, आपके चैनल वाले भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि भाई तेजस्वी की भीड़ ये कहाँ से आ रही है। तो तेजस्वी को देखने या सुनने के लिए ऐसा नहीं है, भीड़ जरूर बताता है कि आगे क्या होने वाला है। 77 जैसा ये मूवमेंट खड़ा हो गया है। हर हाल में तेजस्वी मुख्यमंत्री बन के रहेंगे इस बार। क्या वो भीड़ वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? बिल्कुल, भीड़ वो वोट ही है। ये बात सत्य है कि भीड़ वोट नहीं होता है, लेकिन ये जो भीड़ है, आजकल की जो भीड़ है, कंप्लीट वो वोट है।